हेलो दोस्तों। तो अपन आगे बढ़ते हैं और प्रीवियस 3 वीडियोस हमने निकाल लिए हैं। जेई मेंस जो 2 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर आए और उसके करीबन 3 वीडियोस में हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुका हूं मैं। आज हम लोग देखते हैं 11th, 12th और 13th क्वेश्चंस जो इस एग्जाम में पूछा गया, जो पहले शिफ्ट में आया 2 सितंबर को। क्वेश्चन आया पहला, आप लोग देख रहे होंगे 11th क्वेश्चन ये पूरे सीरीज का है, 12th क्वेश्चन एंड 13th क्वेश्चन। अपन सबसे पहले डिस्कस करते हैं 13th क्वेश्चन। और ये 13th क्वेश्चन पूछा है एरिया इनक्लोज्ड बाय द रीजन गिवन बाय दिस लाइन एंड ये एलिप्स का एक क्वेश्चन दे दिया। आपको पता होगा ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के अंडर में आता है ये टॉपिक, जिसमें एरिया पूछा जाता है। आपको ये दिख रहा होगा कि ये एक एलिप्स का इक्वेशन है। अगर यहाँ पर इक्वल टू रहता तो मतलब अगर ये x² 4 प्लस y² 9 इज इक्वल टू 1 रहता तो ये एक एलिप्स का इक्वेशन होता। बट क्या ये कौन सा एलिप्स है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 3। व्हेनेवर b इज ग्रेटर देन a तो वो वर्टिकल एलिप्स होता है। इसका मतलब ये एक वर्टिकल एलिप्स होगा। तो इसका डायग्राम हम बनाते हैं, क्योंकि हमें एरिया के क्वेश्चंस में जब तक हमने डायग्राम नहीं बनाया तब तक हमारा काम नहीं बनता है। तो हमने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे ड्रॉ कर ली। इसमें हमें वर्टिकल एलिप्स बनाना है, तो वर्टिकल एलिप्स हम ऐसा बनाएंगे। हमने ऐसा ही क्यों बनाया है? कॉज इसका जो सेंटर है वो 0,0 है, तो सेंटर हमने 0,0 रखा। इसके जो वर्टेक्स आ रहा है वो देखो आप कि अगर हम इस पॉइंट को लें और इस पॉइंट को लें, ये पॉइंट क्या हो जाएंगे? देखो अब 3 है ना, तो ये हो जाएगा 0,3, ये हो जाएगा 0,-3। ये वैल्यू क्या आएगी? 2,0, क्योंकि a,0 होता है। ये वैल्यू क्या आ जाएगी? -2,0। तो ये आपको एक वर्टिकल एलिप्स मिल गया। बट यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 1 है, तो लेस देन इक्वल टू 1 पे कौन सा एरिया आएगा? क्या ये एलिप्स के अंदर वाला एरिया आएगा या बाहर वाला एरिया आएगा? तो बहुत ही सिंपल सा है क्राइटेरिया ये पता करने का कि हमें कौन सा एरिया चाहिए अगर लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। आपको ये एलिप्स के अंदर ओरिजिन दिख रहा है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0। अगर ये 0,0 इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब उस एरिया में ओरिजिन को आना चाहिए। तो आप 0,0 रखते हैं। अगर यहां रखे तो ये वैल्यू 0 + 0 मींस 0 इज लेस देन इक्वल टू 1। सो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है ओरिजिन से। इसका मतलब ओरिजिन उस एरिया में आना चाहिए, अपने रिक्वायर्ड एरिया में। इसका मतलब कि इतना से तो इस इक्वेशन से हमें ये पता चल गया कि इस पूरे ही एरिया की बात हो रही है। लेकिन सिर्फ इस इक्वेशन से पता चला है। अभी हमारे पास एक इक्वेशन और बचा हुआ है, इसलिए मैं अभी इस पूरे लाइन को हटा रहा हूं। ये लाइन हमें ये अभी सिर्फ हम अगर एक इक्वेशन को देखते हैं तो वो क्या बताता? वो हमें ये बताता कि हमें इस एलिप्स के अंदर वाली एरिया चाहिए। बट हमें एक इक्वेशन और दिया है और एक्चुअल में ये एक इक्वेशन नहीं है। अगर आप लोग देखो तो ये 4 इक्वेशंस लिखे हुए हैं। हमें कंडीशन बनाना पड़ेगा कि इफ x greater than 0, y greater than 0, then this value will be what? 3x plus 2y is greater than equal to 6. ये एक लाइन है। ये लाइन कैसी बनेगी? तो आप लोग आराम से बोल सकते हो कि ये जो लाइन होगी वो लाइन होगी ये वाली। कौन वाली लाइन होगी ये भाई? तो ये वाली जो लाइन होगी, यही लाइन की इक्वेशन ये है। ये हमें कैसे पता चला? तो हमने y को 0 रखा तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, दैट इज 2,0। अगर हमने x को 0 रखा तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, 0,3। बट अब हमें ये चाहिए कि हमें कौन सा एरिया चाहिए। 3x plus 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। फिर से हम वही करेंगे, या तो इस लाइन के इधर वाला एरिया हो सकता है या तो इस लाइन के उधर वाला एरिया हो सकता है। तो हमने फिर से ओरिजिन का अपना दांव खेला। ओरिजिन की कोऑर्डिनेट हमने यहां रखेंगे। इट विल बी 0 + 0, 0 + 0 मींस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ये तो गलत बात है ना, क्योंकि 0 ना तो 6 के इक्वल टू है ना तो 6 से बड़ा है। इसका मतलब हमें नीचे वाला एरिया नहीं मिलेगा, हमें इस लाइन के ऊपर वाला एरिया मिलेगा। इस लाइन के ऊपर अगर देखो आप, इसको हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया
तो इस लाइन के ऊपर बहुत सारे एरिया हैं, लेकिन हमें एलिप्स से क्या मिला है कि इस एलिप्स के अंदर ही हमें रहना है। तो हम इस लाइन के ऊपर के एरिया और इस एलिप्स के अंदर के एरिया का इंटरसेक्शन लेंगे और हमें पता चलेगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही एरिया चाहिए। सिमिलरली अगर हम यहां पे आओगे तो अगर x को लेस देन 0 लिया, y को ग्रेटर देन 0 लिया, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। फिर से अपन वही काम करेंगे। ये कौन सी लाइन होगी, तो आपको दिख रही होगी, ये लाइन होगी, ये लाइन होगी। अब हमें ओरिजिन का पता करना है, तो हमने ओरिजिन को रखा, तो इट विल बी 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। इसका मतलब ये सही बात तो नहीं है, सही बात नहीं है, तो इसका मतलब हमें इसके नीचे का एरिया तो नहीं चाहिए, हमें ऊपर का एरिया चाहिए। तो इसके ऊपर का एरिया और एलिप्स के एरिया से जब इंटरसेक्शन लोगे तो हमें ये वाला एरिया मिलेगा। सिमिलरली इफ x विल बी ग्रेटर देन 0, y विल बी लेस देन 0, तो भैया इसमें क्या मिलेगा, 3x माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। आप लोग देखोगे तो ये लाइन कौन सी होगी, तो ये वाली लाइन होगी। और आप लोग फिर से ओरिजिन को पुट करके देखना, तो हमें ये वाला एरिया चाहिए। और जब अपना लास्ट कंडीशन लगाओगे x लेस देन 0, y लेस देन 0, ये वैल्यू क्या दे देंगी, माइनस 3x माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अगर आप लोग ये देखोगे तो ये एरिया होगा ये वाला, मीन्स ये वाली जो एरिया होगी वो। अगर आप पूरे डायग्राम को देखो तो आपको कौन सा एरिया चाहिए, ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया। अब इसका काम खत्म हो चुका। अब हमें ये एरिया चाहिए, तो हमारे पास सिंपल सा है, या तो आप इंटीग्रेशन लगा के सॉल्व कर लो जैसे आप इंटीग्रेशन लगाते हो। बट अगर किसी को थोड़ा भी ज्योमेट्री के फॉर्मूलाज अगर आप लोगों ने को याद होगा, तो हमें उतना इंटीग्रेशन इसमें लगाने की जरूरत थी नहीं। बाय द वे ये क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का ही है, बिकॉज एरिया के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के अंडर में चले जाते हैं। बट अगर ऐसा है तो हमें एक सिंपल सी ज्योमेट्री मिली है, तो इसलिए हम एरिया इसका आराम से निकाल सकते हैं। वो एरिया कैसे निकालेंगे, तो अगर हम पूरा का पूरा एलिप्स देख लें, तो पूरे एलिप्स की जो एरिया होती है वो होती है पाई ए बी। हमें a की वैल्यू है, b की वैल्यू पता है, तो दैट विल बी पाई इंटू 2 इंटू 3, दैट विल बी 6 पाई। अब हमें क्या चाहिए, ये एरिया चाहिए अगर, तो हम क्या करते हैं कि इन ट्रायंगल्स के एरियाज को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं और इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमें ये वाले एरियाज मिल जाएंगे। तो एक ट्रायंगल का एरिया निकालो आप। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ये वैल्यू क्या है 2, ये वैल्यू ऊपर वाली क्या है 3, मीन्स हाफ इंटू 2 इंटू 3, दैट विल बी 3। और टोटल कितने ट्रायंगल ऐसे हैं 4, तो 4 इंटू 3 विल बी 12। इट मीन 6 पाई माइनस 12 विल बी योर रिक्वायर्ड एरिया। जो आपको एरिया चाहिए उसका आंसर क्या हो जाएगा 6 पाई माइनस 12। तो आप इस क्वेश्चन में क्या लगाते हैं 6 पाई माइनस 12 आपका आंसर सही रहता। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया एरिया क्वेश्चन कैसे लगाते हैं। बाय द वे अगर कोई जाना चाहता है इंटीग्रेशन से, थोड़ा सा लेंदी होगा, बट आप इंटीग्रेशन से भी जा सकते थे। कैसे जाएंगे, तो आपको पता है अपर कर्व माइनस लोअर, तो अपर में है यहाँ पे एलिप्स माइनस इस लाइन की इक्वेशन आपको पता है, उसको सॉल्व करते हैं आप और उसका आंसर पाते हैं। चलिए ये अब क्वेश्चन को मैं पूरे क्वेश्चन को ही हटा रहा हूं। तो हमने 13th क्वेश्चन पहले देखा और अब आते हैं हम अपने दूसरे जो अपन 2 और क्वेश्चन लिखे हैं, वो 2 क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। तो आपको पता चला इस क्वेश्चन के आंसर में जिसने 6 पाई माइनस 12 लगाया है उसका आंसर सही रहता है। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आया है क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज एक इंटीग्रेशन पूछी है, दैट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन, और थोड़े मॉड की वैल्यूज लगा दी इन लोगों ने, इसलिए थोड़ा सा ये हल्का सा क्वेश्चन लेंदी हो जाता है बट टफ नहीं होता है। और मैं बताता हूं इसको इजिली कैसे आप सॉल्व कर सकते थे, और आप बहुत लोगों ने किया भी होगा। क्वेश्चन है 0,2 मॉड ऑफ x माइनस 1। ध्यान दीजिएगा यहां मॉड लगा है, माइनस किया है इन लोगों ने x और फिर से एक मॉड लगा दिया है dx। इसी को तो सॉल्व करना है। सॉल्व करना है, लिमिट जब लगती है 0 से 2 लेकिन मॉड्यूलस वैल्यू आ जाती है तो हमें क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ जाता है और इस
लिमिट को जब तुम तोड़ोगे तो जरा देखो, मॉड ऑफ x माइनस 1 है तो 0 से 1 में तोड़ा तुमने, तो मॉड ऑफ, ये तो तुमने मॉड लगाया, ये x माइनस 1 कैसे टूटेगा? 0 से 1 में x माइनस 1 टूटेगा 1 माइनस x से, और फिर यहां पर आएगा माइनस x dx, और फिर तुम्हें प्लस लगाना पड़ेगा। ये 1 से 2 में कैसा टूटेगा? तो जरा देखो, 1 से 2 में तो x माइनस 1 पॉजिटिव ही होता है, तो ये कैसे टूटेगा? मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस एक्स dx। इसको सॉल्व कर ले जरा तू, ये हो जाएगा मॉड ऑफ 1 माइनस 2x dx, किसमें? 0 से 1 में, प्लस ऑफ x से x कैंसल आउट, और माइनस 1 मॉड के अंदर है, तो ये तो सिंपली 1 से ओपन हो जाएगा, so it will be 1 dx 1 से 2 में। इट इंप्लाइज है यहां पे फिर से एक मॉड वैल्यू मिल गई, और इसको सॉल्व करना है 0 से 1 में, तो तुमको पता है 1 माइनस 2x जो होता है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को तुम सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी? 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, सो x इज लेस देन इक्वल टू 1/2। मतलब 0 से 1/2 में 1 माइनस 2x पॉजिटिव है, तो जरा इसको ओपन करो, 0 से 1/2 में ये 1 माइनस 2x एज इट इज उतर जाएगा, क्योंकि ये 1 माइनस 2x किस में पॉजिटिव है? 0 से 1/2 में, तो हमने इसको छाप लिया। लेकिन वैसे ही x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 में 1 माइनस 2x क्या हो जाएगा? लेस देन 0 हो जाएगा। इक्वल टू तो हटा ही दो, चलो मान लो कि अगर यहां पर भी इक्वल टू हटा दो, तो यहां पे 1 माइनस 2x क्या हो जाएगा? लेस देन 0 हो जाएगा। अगर वो लेस देन 0 हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 से 1 में हमारा जो 1 माइनस 2x ओपन होगा वो एक माइनस के साथ ओपन होगा, इसलिए जब तुम यहाँ पे माइनस लगाओगे इसके आगे, तो इट विल बी 2x माइनस 1 dx। और ये तो बहुत सिंपल सा है ना, इसकी वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे? 1 का क्या होता है इंटीग्रेशन? x 1 से 2 में लिमिट रख दे 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1, तो हमने इसकी वैल्यू रख ली +1। इसको सॉल्व करना है तो बहुत इजीली हो जाएगा, x माइनस इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? x स्क्वायर, कहां से कहां में? 0 से 1/2 में, प्लस रख लेगा तू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? x स्क्वायर माइनस x, कहां से कहां में? 1/2 से 1 में, और +1 हमारे साथ एक पड़ा हुआ है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि 1/2 जब अपन अपर लिमिट रखेंगे तो इट विल बी 1/2 माइनस 1/4, और प्लस कर देंगे, याद देखो 1 माइनस 1 विल बी 0, माइनस ऑफ, जब इस वैल्यू को रखोगे तो 1/2 माइनस 1/4 माइनस ऑफ 1/2 प्लस 1, इट इंप्लाइज दैट 1/2 माइनस 1/4, और इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो, -1/4 प्लस 1/2 प्लस 1। जरा देखो ये दो बार आ गए, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -1/2, तो इसको लिखो जरा अच्छे से, इसको और इसको तुमने सॉल्व किया तो 1 माइनस 1/2 प्लस 1, और इसको देखोगे तो ये आंसर आ जाएगा 3/2। तो अपना आंसर क्या था इस क्वेश्चन का? 3/2। तो जिसने 3/2 लगाया था उसका आंसर सही है भाई। तो बोलिए बात समझ में आई कि कैसे मॉड्यूलस को अपन ओपन करते हैं इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और जो अगला क्वेश्चन आया हुआ है वो है क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन पे, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंडर में, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी क्वेश्चंस काफी आते जाते रहते हैं। देखते हैं अपन इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन आया कि इफ 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, और कुछ कंडीशन दे दी गई, तो अपन जनरली क्या करते हैं, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे, हमें जो भी 5-6 मेथड पते हैं उस मेथड से देखते हैं कि कौन से मेथड से करेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आइए बहुत ही आसान इन लोगों ने दे दिया था, काफी आसान दे दिया इन लोगों ने, और इतना इजी दे दिया कि देखो आप क्या करना है, 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई dy by dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos x। हमें क्या ही मतलब, हमें अभी कंडीशन से क्या ही मतलब, पहले अपन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल इन लोगों ने दे दिया, आराम से आप लोगों को दिख रहा होगा। अगर हम इसमें वेरिएबल सेपरेबल लगाएं तो dy by 1 प्लस वाई इधर रख सकते थे, इधर हो जाएगा माइनस ऑफ cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स।
और इधर हो जाएगा dx। बोल भाई बात सही है कि नहीं? दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दे, ये वैल्यू क्या दे देगी ln 1 प्लस वाई, मॉड लगाते हैं हम लोग तो चल मॉड लगा लेते हैं 1 प्लस वाई। भाई बात सही है कि नहीं? इज इक्वल टू ये वैल्यू क्या हो जाएगी जरा देखो, 1 प्लस साइन एक्स को अगर तुम t मानते तो ये माइनस कॉस एक्स डीएक्स लेके आ जाता, तो ये बहुत ही सिंपली लिखा था माइनस ऑफ ln 1 प्लस साइन एक्स। थोड़ा इसमें थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के दिया गया था, थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हो जाता, बट इन लोगों ने डायरेक्ट दे दिया और ये क्या हो गया ln 1 प्लस साइन एक्स। अगर आप लोग को ये नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्टली इसको t मानना, तो ये वैल्यू उसी का डेरिवेटिव लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए प्लस आप लोगों को पता है कि जब सारी चीजें लॉग में आ जाती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट्स को भी लॉग में लेते हैं, तो हमने इसको लिखा ln c, ये कांस्टेंट है। इट इंप्लाइज दैट ln 1 प्लस वाई प्लस ln 1 प्लस साइन एक्स प्लस ln c, हम इसको मॉड में लेते हैं तो हमने मॉड में ही ले लिया इसको। ln यहां पर है, आप लोग को ये बात पता भी होगी कि ln कुछ और नहीं बस log है जहां पर बेस e होता है। ठीक है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए अब आपको पता है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, ln 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू ln c, विच इंप्लाइज दैट अगर log को हटा दें हम तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस साइन एक्स is equal to c. It implies that 1 plus y is equal to c by 1 plus sin x। बोलो भाई बात सही है कि नहीं? तो हमें y की वैल्यू मिल गई और वो क्या आई है 1 plus y is equal to c by 1 plus sin x माइनस c by 1 plus sin x केवल। चलिए अब इसी का फायदा उठाते हैं अपन और c की वैल्यू निकालते हैं। हमें क्या दिया है, y0 is equal to 1 दिया है, इट मीन्स 1 प्लस वाई जीरो की वैल्यू 1 है, मीन्स y की वैल्यू 1 इज इक्वल टू c बाई 1 प्लस साइन जीरो विल बी 0। तो c की वैल्यू यहां से क्या आ गई, c इज इक्वल टू 2, यही c की वैल्यू हम यहां रख देंगे। सो इट इंप्लाइज दैट 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2 बाई 1 प्लस साइन एक्स। ये बात सही है कि नहीं है? अब इसने क्या दिया है कि y पाई पर मीन्स x इज इक्वल टू पाई पर y की वैल्यू है a, तो वह काम हम लोग कर लेते हैं 1 प्लस y की वैल्यू a है 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन पाई की वैल्यू होती है 0, इट इज इक्वल टू 2। इट इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू तो आपके पास मिल गई 1। बट अभी हमें dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्यों फाइंड आउट करनी है? क्योंकि dy बाई dx एट x इज इक्वल टू पाई पे वैल्यू b दी हुई है, तो हम ये काम करते हैं कि y की वैल्यू लिख लेते हैं 2 बाई 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1। और अब हम dy बाई dx निकालने जा रहे हैं। कैसे निकालेंगे भाई, ये 2 को तो ऐसे कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस साइन एक्स को करना है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा क्या, बोल भाई, और ऊपर क्या आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये वैल्यू तो 0 आ जाएगी, तो भाई ये भी खत्म हो जाएगा। अब dy बाई dx की वैल्यू है जो वो b है, किस पर b है, x इज इक्वल टू पाई पर, तो x इज इक्वल टू पाई पर है तो ये हो जाएगी -2, और cos पाई की वैल्यू होती है -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन पाई की वैल्यू 0, तो 1 प्लस 0 मीन्स 1 स्क्वायर 1, इट मीन्स b इज इक्वल टू 2। तो आपको a की वैल्यू मिल गई थी 1, b इज इक्वल टू 2 मीन्स आपका आंसर होता है 1,2। तो आपको अगर कहीं 1,2 दिया था तो वो आपका आंसर होता है, तो इसका आंसर आया 1,2। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं? तो ये क्वेश्चन आया डिफरेंशियल इक्वेशन से, काफी इजी दे दिया क्योंकि इन लोगों ने जो डिफरेंशियल इक्वेशन ही दिया वही काफी इजीली सॉल्व हो गया वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। चलिए, तो हमने टोटल 3 क्वेश्चंस इसमें डिस्कस किए हैं और होप कि आप लोगों ने आंसर मिला लिया होगा, आप लोगों को पता भी चल गया होगा कौन सा आंसर आपका सही है। बाकी आप लोग देखते रहो
अभी और 2-3 क्वेश्चंस हमारे पास हैं जिनको अगले वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और बाकी इस वीडियो में अभी इतना ही रखते हैं। चलिए भाई, थैंक यू।